हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप क्या सबके हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में कि बोथ ग्रुप की एक स्ट्रैटेजी भैया प्लीज हमें लेकर आइए, हमें समझाइए कि किस तरीके से बोथ ग्रुप, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हुआ या प्रोफेशनल का हुआ, उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, रिविजन करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर दिसंबर 26 अटेम्प्ट। दिसंबर 26 अटेम्प्ट के लिए हमारे पास अभी अप्रॉक्स 6 मंथ्स हैं, और उस 6 मंथ्स जो हमारे बचे हैं, 6 या 6.5 मंथ्स जो हमारे बचे हैं, अब इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है, आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अभी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है, दैट इज ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ सिमिलर टू दी वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी दिसंबर 26 मास्टर प्लान करके, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, ऑलमोस्ट उससे सिमिलर है, बट मैंने फिर भी कुछ उसमें अपडेशन करी है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स इंसर्ट करे हैं। सो आई होप कि आप उसको प्रॉपर पूरी तरीके से सुनोगे, समझोगे और एग्जीक्यूट भी करोगे। बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार आपको बोला है कि प्लानिंग जरूरी नहीं होती है, एग्जीक्यूशन जरूरी होती है। प्लानिंग के साथ साथ अगर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती है तो फिर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी भी आप देख लो, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सो टॉपिक पर आते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आते हैं पहली चीज पर, दैट इज कि आपका सिलेबस कंप्लीशन कब तक हो जाना चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी बच्चे दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, प्रोफेशनल का हो, दिसंबर 26 में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, और कुछ चैप्टर्स या कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत जो है उन्होंने स्टार्ट कर भी दिए होंगे लेक्चर्स देखना। सो अब आपका जो लेक्चर कंप्लीशन का जो एक टाइम पीरियड है, वो मैं मान के चल रहा हूं सितंबर एंड तक। अभी भी आपके पास 3.5 मंथ्स बाकी हैं और आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतना कोर्स तो हम लोगों ने कंप्लीट करा है, जब हमारे प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव में 8 हुआ करते थे, अब तो फिर भी 7 सब्जेक्ट्स रह गए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, दोनों में 7 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, और उसमें से आपके प्रोफेशनल में 2 ओपन बुक होते हैं। हालांकि लेक्चर्स तो देखने पड़ते हैं, बट स्टिल वो एक ओपन बुक आपके पेपर्स होते हैं। सो 3.5 मंथ्स आपके पास है, आप उसमें कंप्लीट करो जो भी आपका कोर्स रह गया है। सितंबर एंड तक किसी भी हर हालत में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने में 2 चीजें आती हैं, एक तो लेक्चर्स कंप्लीट करना, जो भी आपने लेक्चर्स परचेज करे हैं टीचर के, या आप लाइव क्लास देख रहे हो, जो भी है। दूसरी चीज कि आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, लेजीनेस को रखना है थोड़ा सा दूर, उसको साइड में हटा के जो भी टीचर डेली आपको पढ़ा रहा है, जो भी लेक्चर आप लोग देख रहे हो डेली, उसको हाथ के हाथ रिवाइज करते हुए चलना है, वरना कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का। आप जो आज जून में पढ़ोगे, जुलाई में पढ़ोगे, आप जो आने वाले मंथ में, वो अगस्त तक, सितंबर तक आप भूल जाओगे। तो आपका लेक्चर्स देखने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है अगर आप डेली होमवर्क नहीं कर रहे हो, डेली वो चीज है, वो लेक्चर जो आपको पढ़ाया गया है उसके बारे में आप याद नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब आप लोग बोथ ग्रुप्स देने जा रहे हो, इसलिए मैंने कहा है कि सितंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, बिकॉज एटलीस्ट हम लोग को 2 से लेकर 2.5 मंथ्स हमें चाहिए प्रॉपर रिवीजन करने के लिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए, अगर मॉक टेस्ट आपने परचेज करा है तो वो मॉक टेस्ट देने के लिए, और हमारे मैराथन्स और अमेंडमेंट्स को भी देखने के लिए, ताकि हम 100% तैयारी करके जाएं और हम कोई भी ऐसी चीज छोड़ के ना जाए जिसकी वजह से हम लोग का अटेम्प्ट दिसंबर में रह जाए। सो अब बात करते हैं आगे के बारे में। सितंबर तक हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके साथ हम लोगों ने अपने पहली बार जो नोट्स को बनाना है या जो नोट्स को रिवाइज करना है, जो हमने डेली रिवीजन करी है, जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, जो भी हमने लेक्चर्स देखे हैं डेली, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सितंबर एंड तक मैं ये भी एज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने प्रॉपर अपने नोट्स बना लिए हैं। ये मैंने बहुत बार बोला है कि नोट्स अगर नहीं बनाते हो, नोट्स बनाने में एक भी चैप्टर में आपने लेजीनेस दिखाई, वो आपको एंड तक आपके अटेम्प्ट में सफर करोगे आप उसके। सो सितंबर एंड तक लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, और उस नोट्स को आपने डेली एक बेस पे जो भी आपने पढ़ा उसने प्रॉपर आपने रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट रिवीजन विदाउट लेक्चर्स के बारे में। मतलब लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब अक्टूबर 1 से आपकी स्टार्ट होगी प्रॉपर रिवीजन नोट्स के साथ, जहां पर आप कोई भी डिजिटल चीज यूज नहीं करोगे, कोई भी वर्चुअली आप चीज यूज नहीं करोगे, कोई लेक्चर्स नहीं, कोई मैराथन्स नहीं, कुछ नहीं। प्रॉपर माइंड मैपिंग अगर करनी है, और जो कि करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम देना है, बिकॉज अब इंस्टीट्यूट जो है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स डालना शुरू कर दिया है एग्जाम्स में। सो हमें जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन को देख के अगर हमें ये याद नहीं आ रहा है कि हमने नोट्स में वो प्रोविजन कहां पढ़ा था, किस पेज पे पढ़ा था, तो फिर कोई फायदा नहीं है लेक्चर्स देखने का और रिवीजन करने का। सो हमें कोई भी वर्चुअली हमें कोई मैराथन अभी नहीं देखनी है। अक्टूबर में स्टार्टिंग से ही 1 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट होगी फर्स्ट रिवीजन प्रॉपर नोट्स के साथ, और वो आपकी एंड होगी 20 डेज में।
ऑफ ऑल 7 सब्जेक्ट्स जिसके आप एग्जाम देने जा रहे हो दिसंबर 26 में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हुए, प्रोफेशनल के हुए, 20 डेज में आपको कंप्लीट करनी है अपनी पहली रिवीजन। और वो बहुत आराम से हो जाएगी अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे, अगर आप अपने पूरे जो डेली स्टडी आवर्स है उसको प्रॉपर्ली कंज्यूम करोगे। 20 डेज में मैं आपकी पहली रिवीजन को टिक मार्क कर देता हूं। अब आते हैं हम लोग सेकंड रिवीजन में। अब आपकी सेकंड रिवीजन होगी 2 वीक्स के अंदर, मतलब 14 डेज में, जिसमें अक्टूबर के 21 से लेकर जो लास्ट अक्टूबर है वो आपका आ जाएगा 10 डेज, और 4 डेज जो आपके आएंगे वो आएंगे नवंबर के। तो 14 डेज में आपकी होगी सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में टाइम कम क्यों लग रहा है? बिकॉज सेकंड रिवीजन है, इसलिए टाइम कम आपको लगना ही चाहिए। अगर सेम टाइम लग रहा है फर्स्ट रिवीजन में भी सेकंड रिवीजन में भी, तो फिर रिवीजन करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो सेकंड रिवीजन में टाइम कम लगना चाहिए, दैट इज 2 वीक्स में। दोबारा से आप नोट्स के साथ कोई मैराथन्स नहीं देखनी है, प्लीज अभी आपको मैराथन्स नहीं देखनी है, वरना माइंड मैपिंग नहीं हो पाएगी। रिटेंशन जो हमारी सबसे बड़ी पावर है एग्जाम्स के लिए, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन जो आपकी 20 डेज और 14 डेज में कंप्लीट हो रही है, उसमें एक एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन 20 और 14 फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के साथ मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेने हैं, जिससे आपका मॉड्यूल का 100% कवरेज हो जाए। मॉड्यूल का 100% कवरेज का मतलब ये नहीं है कि आपको मॉड्यूल रीड करना है, मॉड्यूल तो गलती से भी उठा भी मत लेना, बिकॉज मॉड्यूल का 100% कवरेज आपके टीचर्स आपके लेक्चर्स में करवा देते हैं, इतना उन पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। सो वो आपके नोट्स दे आर मोर देन इनफ। तो आपको करना क्या है कि 20 डेज 14 डेज आपको रिवीजन करनी है, और साथ में हर एक सब्जेक्ट की, हर एक उसमें चैप्टर की जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के पीछे उसको प्रॉपर्ली जो है वो एक बार ऊपर से देख लेना है कि हाँ ये मुझे टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो उसमें जो है हमें एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हमने मॉड्यूल का 100% जो है वो कवरेज करके रख लिया है। अब बात करते हैं तीसरे रिवीजन की, लेकिन थर्ड रिवीजन से पहले हम लोग को क्या करना है, दैट इज 5th ऑफ नवंबर से 10th ऑफ नवंबर तक हम लोग को सॉल्व करने हैं इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर्स। जी हां, थर्ड रिवीजन से पहले ये जानने के लिए कि हम लोग कहां स्टैंड करते हैं, हमारी प्रिपरेशन हमें कहां तक अभी तक लेकर आई है, ये जानने के लिए हम लोग को करने होंगे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर सॉल्व। तो 5th नवंबर से 10th नवंबर तक आप सॉल्व करेंगे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर्स। सारे मत करना, 1-2 छोड़ देना, बिकॉज अभी आपके दिसंबर के भी 15-20 डेज बाकी हैं, तो वहां पे आप लोग कहोगे सब कुछ तो हो चुका है, सब तैयारी हो चुकी है, अब हम क्या करें, तो वो चीज मत करना। 6 डेज, जो 5 और 6 डेज आपके बचते हैं, 6 डेज में आपको करने हैं इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर सॉल्व, और उसका जो रिजल्ट्स आपके आएंगे, बिकॉज आप लोग सेल्फ एनालिसिस करने वाले हो, तो उसके जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे कि आप कहां स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से आपकी तीसरी रिवीजन स्टार्ट होगी 11th ऑफ नवंबर से। जी हां, 11th ऑफ नवंबर से आपकी स्टार्ट होगी थर्ड रिवीजन, और वो होगी किसके बेस पे, जब आपने अभी अपने सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं या फिर आपने उसको ऊपर से देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, किसमें केस स्टडीज ज्यादा बन रही हैं, किसमें ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तो थर्ड रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 10 डेज में, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं। अगर नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 डेज 12 डेज लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी ऑलरेडी 2 रिवीजन्स हो चुकी हैं। सो अब हम तीसरी रिवीजन करेंगे 11th ऑफ नवंबर से, जो आपकी फिनिश हो जाए अगर 10 डेज में, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो आपके नेक्स्ट 10 डेज होंगे 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसमें अगर आपकी फोर्थ रिवीजन निपट जाती है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नवंबर में ट्राई करो कि जो आपके 21 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो 10 डेज और 10 डेज, तो नवंबर एंड तक आपके 2 रिवीजन्स और हो जाएं, तो आप लोग किल करने वाले हो, आप समझ के चलो बहुत आराम से। सो अगर आपकी 4 रिवीजन्स निपट जाती हैं, दैट इज अक्टूबर में, अक्टूबर मिड, दैट इज ऑफ 20 डेज, फिर आपके 14 डेज सेकंड रिवीजन, फिर 10 डेज थर्ड रिवीजन, एंड देन 10 डेज फोर्थ रिवीजन, हमारा नवंबर एंड हो जाता है। अब बचते हैं हमारे दिसंबर के 15 to 20 डेज, जिसमें हमें क्या करना है, हमें अमेंडमेंट्स पूरी करनी है। अमेंडमेंट्स मैंने पहले भी बोला है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इतना हमें डीप नहीं जाना होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे जाते हैं, ठीक है, उनका मन है। तो 15 to 20 डेज में आपको लास्ट में जो भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं
टीचर्स के, फैकल्टीज के, उसके आप अमेंडमेंट्स देख सकते हो और ऊपर ऊपर से उसको मार्क कर लो अपने नोट्स में ये कहां पे छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आई हैं, कहां पे इंपॉर्टेंट है, आपने टीचर ने आपको बताई होगी, तो वो आप अमेंडमेंट्स देख लो। और 15 to 20 डेज में आपको क्या करना है, अब आपको लेकर बैठना है अपने बचे हुए इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर्स। जो मैंने आपको कहा था कि हमारे अब 4 रिविजन्स निपट चुके हैं नवंबर तक, अब आपको देखना है कि सच में मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं कि मैं एग्जाम में बिल्कुल फाड़ के आ सकता हूं। तब आपको पता चलेगा, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, नाउ आई एम फुल्ली 100% कॉन्फिडेंट टू गिव माय दिसंबर एग्जाम्स फॉर ऑल 7 पेपर्स। बिकॉज अभी अभी टाइम टेबल निकल के आया है, इंस्टीट्यूट ने अनाउंस करा है, दैट इज दिसंबर के लिए, तो बीच में हमें कोई भी गैप नहीं मिला है। तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग वो होने वाली है वो 7 डेज। हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा हो जाए कि वो गैप्स अनाउंस कर दें, बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद जो आपके थोड़े बहुत डेज बचते हैं, 3-4 दिन को छोड़ देना, बिकॉज 21 से पहले 3-4 दिन में के पहले तो आप लोग फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में डील करते हो। सो उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप लोग जो भी आपने रेड पेन से जो आपने हाईलाइट करे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जो आपको चारों रिविजन्स में बहुत दिक्कत किए हैं, वो आप दोबारा से देख सकते हो। इस तरीके से आप पूरा 100% मॉड्यूल कवरेज भी कर रहे हो, हमारी प्रॉपर रिविजन्स भी हो रही हैं, माइंड मैपिंग भी हो रही है, अमेंडमेंट्स भी कवर हो गए, इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर्स भी कवर हो गए। अब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस अब भयंकर वाला आएगा। बात आती है मॉक टेस्ट की, स्कैनर्स की। मॉक टेस्ट और स्कैनर्स अगर आपको करने हैं तो वो सिर्फ नवंबर मंथ में ही होंगे, दिसंबर में नहीं होंगे। बिकॉज दिसंबर में अगर आप मॉक टेस्ट और स्कैनर्स लेके बैठते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज वहां पे आप अपना इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को रिवाइज कर सकते हो और वहां पे अमेंडमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो, मैराथन्स भी देख सकते हो। तो वहां पे मॉक टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नवंबर में करना मॉक टेस्ट और स्कैनर्स अगर आपको लगता है। मैं तो प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मैंने आज तक कभी ना वो परचेज करा, ना वो मैंने कभी सॉल्व करने की कोशिश करी, बट मैं भी पास करा हूं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। सो बट वो ये कि अगर आप चाहते हो परचेज करना तो आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो अगर मॉक टेस्ट स्कैनर्स परचेज करने हैं तो 3rd और 4th रिवीजन के साथ ही आपको करने पड़ेंगे, दैट इज इन दी नवंबर मंथ। सो दिस इज हाउ यू विल एस योर दिसंबर 26 का अटेम्प्ट, चाहे वो आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, चाहे वो आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो। सो ये कुछ मैंने कहा था कि बिल्कुल सिमिलर थोड़ी सी रहेगी दिसंबर 26 मास्टर प्लान की जो मैं वीडियो मैंने बनाई थी, बट स्टिल मुझे लगा कि दोनों अगर ग्रुप्स आप देने जा रहे हो, पहले तो आपको हेड्स ऑफ, बिकॉज एक बहुत गट्स चाहिए होते हैं इस चीज के लिए, बिकॉज एग्जॉस्टिंग रहता है पूरे 7 डेज लगातार एग्जाम्स देना। सो बट फिर भी एडवांटेज है आपके पास एग्रीगेट वाला, जो आपको पता रहेगा, और रैंक के लिए तो ऑफकोर्स एडवांटेज है ही है, तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। एंड आई होप कि जितने भी बच्चे दिसंबर में दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का या प्रोफेशनल का, वो जरूर पास होंगे। एग्जीक्यूट करो जो मैंने आपको बताया है, प्लानिंग तो मैंने आपको बताई और प्लानिंग आप लोग कर रहे होगे, बट एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एग्जीक्यूट करो, अच्छे से एग्जाम जाएंगे, अच्छे से रिजल्ट आएगा, तो मेरे से ज्यादा प्राउड ऑफ कोर्स और कोई नहीं होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करो कि क्या पार्ट अच्छा लगा, लाइक करके जाओ वीडियो एंड डू शेयर इट विद अदर CS एस्पिरेंट्स। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।